फर्स्ट ईयर का मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो पैथोलॉजी में जब मेरा ड्यूटी लगा था। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम बैक विथ अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। सो इन दिस वीडियो वी आर डिस्कसिंग अबाउट माय एक्सपीरियंसेज इन फर्स्ट ईयर एज ए एएनएम नर्सिंग स्टूडेंट। सो बिफोर गेटिंग फर्दर डिले, लेट्स बिगिन द वीडियो। सो स्टार्टिंग फ्रॉम माई क्लासेज, सबसे पहले तो जैसे ही हम 4 फरवरी को शिफ्ट हुए थे, 4 फरवरी 2025 में हम हॉस्टल में शिफ्ट हुए थे। तो उसके बाद ना हमारा 6 फरवरी से क्लास स्टार्ट हो गया था। सॉरी। तो 4 फरवरी को हम शिफ्ट हुए थे, उसके बाद 6 फरवरी से हमारा क्लास स्टार्ट हो गया था और क्लास 3 महीने तक चलता है। उसके बाद पीटीएस एग्ज़ाम हुआ था हमारा, जिसके बाद हम लोगों का फिर कैपिंग वगैरह हुआ, तब जाके हमारा ड्यूटी लगाया गया। सो 3 महीना जो क्लास का एक्सपीरियंस था ना, वो सच पूछो तो अच्छा नहीं था, क्योंकि पहले जब हम लोग को 9 से 10 था, 10 से 5 बैठना पड़ता था, तब लगता था कि भाई क्यों ही कॉलेज में एडमिशन लिए हैं, इतना हेक्टिक डे। समझो कि 10 से 5 जब आप किसी क्लास में बैठो तो 5 बजे के बाद पूरा शरीर टूट जाता है, लगता है कि प्राण उड़ान सब निकल चुका है और अब बस बेड चाहिए हम लोगों को। तो शुरू का एक्सपीरियंस ना बिल्कुल अच्छा नहीं था, हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था सुबह से लेकर शाम तक, मतलब जाके और बैठे रहना क्लास में, फिर पढ़ाई वगैरह करना, और वो भी नया नया कोर्स था, तो कुछ भी समझ नहीं आता था। ऊपर से एएनएम हिंदी में होता है और हम शुरू से सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हैं, तो हमको लगता था कि भाई क्या ही पढ़ाई होता है, हिंदी वगैरह मेरे पल्ले नहीं पड़ता था। बट अब जाके तो सब कुछ समझ आने लग गया है धीरे धीरे। एनीवेज, क्लास वगैरह जब चलता था तब हमको लगता था कि इससे अच्छा तो मतलब इतना तो स्कूल में भी नहीं किया जाता था कि 10 से 5 बैठा, वहाँ भी 1:30-2 बजे तक ही स्कूल चलता था। कोचिंग वगैरह भी हम जाते थे तो इतना नहीं होता था। फिर जब हम लोगों का मतलब ड्यूटी स्टार्ट हुआ तो फिर क्लास में तो हम लोग धीरे धीरे एडजस्ट कर गए, मतलब सामंजस्य हम लोग स्थापित कर लिए। उसके बाद जब हमारा ड्यूटी स्टार्ट हुआ, तब हम ड्यूटी स्टार्ट हुआ था ना, तो हम लोग सब बहुत एक्साइटेड थे कि ड्यूटी जाएंगे, काम करेंगे, कम से कम क्लास से तो छुटकारा मिलेगा, जो इतना देर 10 से 5 बैठ रहे हैं इससे छुटकारा मिलेगा। क्योंकि जब ड्यूटी लगता है तो 9 से 1 ड्यूटी होता है और 2 से 4 क्लास होता है। तब हम लोग सोचते थे कि चलो 2 घंटा ही क्लास होगा ना, झेल लेंगे किसी तरह। फिर जब हमारा ड्यूटी स्टार्ट हुआ ना, तब हम मतलब सबसे पहले मेरा लगा था पैथोलॉजी लैब में, और उसके लिए हम बहुत एक्साइटेड थे, बहुत खुश थे, क्योंकि पैथोलॉजी में ही जितना भी लैब वगैरह से रिलेटेड टेस्ट होता है, ब्लड निकालना हो गया या फिर एलएफटी केएफटी, जितना भी टेस्ट होता है ना, उस सब हम सीखे उसके अंदर। यानी कि हमारा ड्यूटी 15 दिन का होता है एक वार्ड में। फिर जैसे 1 से 15 तारीख तक एक वार्ड में होगा, और फिर 16 से 30 तारीख या 31 तारीख तक दूसरे वार्ड में होगा। तो पैथोलॉजी में मेरा ड्यूटी लगाना, तो जितने भी मतलब स्टूडेंट हैं मेरे बैच के, सब चाहते थे कि पैथोलॉजी में ही लग जाए, और मतलब हम लोग का ही सबसे पहले लगा। तो हम लोग इतना कुछ उसमें सीखे, जितना भी लैब से रिलेटेड वर्क होता है ना, हम सब सीखे उसके अंदर, जिसमें कि अगर हम लोग एएनएम है तो हमारे लिए वो ज़रूरी भी नहीं है, हम लोगों को लैब का काम नहीं करना है। बट स्टिल होता है ना कि अगर कोई चीज़ हम सीख लेते हैं तो वो चीज़ कभी बर्बाद नहीं जाता है, इसलिए हम लैब का हर एक काम सीखे, और पैथोलॉजी मेरा बहुत अच्छा रहा। उसके बाद मेरा शायद भाव्या लगा था, हमको ना उतने अच्छे से याद नहीं है, मतलब ये याद है किस किस वार्ड में लगा है, बट सीरियल वाइज नहीं याद है, क्योंकि उस चीज़ को अभी मतलब 1 साल होने को है इसलिए। तो फिर मेरा भाव्या लगा था, और उसमें ना सच पूछो तो दिन काटने वाला काम था, यानी कि बस उसमें वाइटल्स भरना होता था टैब के ऊपर और कुछ भी नहीं, तो वो हमको उतना कुछ खास लगा नहीं। फिर हमारा डॉग बाइट में लगा था, जहाँ हम रेबीज़ का मतलब वैक्सीन देना सीखे। उसके बाद मेरा इमरजेंसी लगा था, जहाँ पे जितना भी एक्सीडेंटल पेशेंट होता था या फिर केस वाला पेशेंट होता था, मारपीट वाला होता था, या फिर जितना भी इमरजेंसी वाला, जैसे इमरजेंसी वार्ड आ रहा है तो इमरजेंसी वाला जितना भी पेशेंट होता था ना, वो सब उसमें आता था, स्टिच वगैरह पड़ता था। बट सच पूछो तो अभी तक हमको स्टिच देना नहीं आता है, क्योंकि मतलब हम देख ही नहीं पाते हैं उस चीज़ को, अभी तक हम देखने का अपने अंदर हिम्मत नहीं ला पाए हैं कि हम देख पाएँ सामने से। स्टिच देते हम थोड़ा देखते हैं, फिर मतलब पूरा सर्वर अजीब होने लग जाता है, तो हमको लगता है यार छोड़ो, हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं देख पाएंगे, तो हमको अभी तक स्टिच देना नहीं आता है। बाकी उसके अलावा इंजेक्शन देना या फिर जो भी अदर काम होता है, बैंडेजिंग वगैरह, या जो भी एएनएम को आना चाहिए। देन हमारा लगा एमएनसीयू में। अब एमएनसीयू उस वक्त नया वार्ड बना ही था, और सबसे पहले मेरा लगा, यानी कि पैथोलॉजी में भी मेरा ही पहले लगा और एमएनसीयू में मेरा ही पहले लगा। तो एमएनसीयू में जब लगा ना, तो हमको लगा कि हम बहुत कुछ चुकेंगे, क्योंकि वो उसमें जितना भी सीरियस बच्चा होता है, जो न्यूबॉर्न होता है, उन सबको उसमें मतलब डाला जाता है। बट उसमें इक्का दुक्का बच्चा ही आया, क्योंकि जस्ट बिकॉज कि वो नया ही बना था, और जैसे न्यू बना है तो 15 दिन में कौन ही आएगा, तो सब पुराने वाले वार्ड में जाते थे। तो उसमें भी समझो मेरा टाइम 15 दिन बर्बाद ही गया, क्योंकि हम कुछ सीखे नहीं, बस उसमें नेबुलाइज करना वगैरह सीखे थे हम, तो यही बस मिनिमम चीज़ था, बाकी उसमें कुछ हम नहीं सीख पाए।
उसके बाद मेरा ड्यूटी अभी प्रेजेंट में पीएचसी पे लगा हुआ है, और पीएचसी पे भी मतलब मेरा ही सबसे पहले लगा है ड्यूटी, और मेरे बाद से किसी का भी नहीं लगा। यानी कि मतलब ये समझ लो कि आई एम लकी इनफ कि हर वार्ड में मेरा ही सबसे पहले लग रहा है। जितना भी अच्छा जगह है वहाँ पे मेरा ही पहले लग रहा है। अभी पीएचसी पे बस इम्यूनाइजेशन वगैरह होता है, वैक्सीनेशन होता है, जो कि हम सीख चुके हैं। सब मतलब वो पहले ना हमको बच्चा को टच करने में भी बहुत डर लगता था, क्योंकि उसका पूरा बॉडी पुल करता है जो भी न्यूबॉर्न होता है। बट अब मतलब हमको आदत हो गया है, तो हमको बहुत अच्छा लगता है। अब कितना भी बच्चा रोए या कुछ भी करे, हम ढीठ की तरह उसको वैक्सीन लगा ही देते हैं, और बच्चा को पकड़ने वगैरह में भी हम पूरा एक्सपर्ट हो चुके हैं। तो पीएचसी पे कुछ खास काम नहीं होता है, क्योंकि पीएचसी के बगल में ही हॉस्पिटल है, इसलिए सब लोग पीएचसी से ज़्यादा प्रेफर हॉस्पिटल आना करते हैं। तो पीएचसी को उतना कुछ खास काम नहीं होता, बस वैक्सीनेशन वगैरह, और इक्का दुक्का पेशेंट ही वहाँ पे जाता है, या आशा का मीटिंग वगैरह हो गया, ये सब चीज़ वहाँ पे होता है। फिर बीच में हम लोग गए थे कम्युनिटी विजिट पे, जहाँ पे हम लोग 7 जगह पे गए थे 2-2 दिन, यानी कि 15 दिन का हमारा विजिट था। तो हम लोग 7 जगह पे 2-2 दिन करके गए, और बीच में संडे वगैरह भी फिर आ रहा था। तो विजिट पे भी हम लोग बहुत कुछ सीखे, नया जगह को मतलब देखे, वहाँ पे डेवलप किए। तो हमारा कम्युनिटी विजिट भी बहुत अच्छा रहा। विजिट के दौरान हम लोग होम विजिट भी किए हैं, स्कूल विजिट भी किए हैं, और अब हम आपको बता दें कि ये सब चीज़ हम लोग फर्स्ट ईयर में किए हैं, और अब हम लोग सेकेंड ईयर में आ चुके हैं। यानी कि कुछ दिन पहले हमारा सेकेंड ईयर स्टार्ट हो गया है, एंड मतलब अभी भी आई कांट बिलीव कि हम सेकेंड ईयर में आ चुके हैं। पता ही नहीं चला कि फ़र्स्ट ईयर कैसे बीत गया, और सेकेंड ईयर भी पता नहीं चलेगा कि कैसे बीत जाएगा, क्योंकि टफ़ तो फर्स्ट ईयर बिताना ही होता है, बाकी तो बीत ही जाता है। तो अभी हम लोग सेकेंड ईयर में आ चुके हैं, और हम ये वीडियो बनाने का बहुत दिन से सोच रहे थे, बट बना नहीं पा रहे थे। बट फिर भी अब ये वीडियो आप सभी के सामने हम अपलोड करने वाले हैं। तो अब हम लोग सेकेंड ईयर में आ चुके हैं, एंड सेकेंड ईयर से रिलेटेड भी हम वीडियो डाल देंगे। ये ब्लॉग के बाद हम सेकेंड ईयर से रिलेटेड वीडियो डालेंगे। ये तो फर्स्ट ईयर का वीडियो था। अगर आपको फर्स्ट ईयर के बारे में और कुछ जानना होगा कि मतलब कौन कौन सा बुक है, किस किस तरह से पढ़ाई किया जाता है, बुक के अंदर क्या क्या है, या फिर हम लोग को कैसे कैसे पढ़ाया गया, सिलेबस क्या रहा, तो इन सब चीज़ों के लिए आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। हम हर एक का कमेंट पढ़ते हैं, तो आपका रिप्लाई ज़रूर देंगे, या फिर उसके ऊपर वीडियो भी बना देंगे, आप जैसा बोलेंगे वैसा। एनीवेज़ अब हम जाएंगे ड्यूटी, और आपको पता है टाइम अभी हो रहा है 9:50। 10 बजे हमको ड्यूटी जाना है, बट मेरे पास टाइम नहीं था उतना। टाइम पता ही नहीं चलता है यार, कैसे बीत जाता है। क्लास जाना, ड्यूटी जाना, उसके बाद एक्स्ट्रा पढ़ाई करना, असाइनमेंट है, पोस्टर है, और अभी तो सरस्वती पूजा ख़त्म हुआ, रिपब्लिक डे ख़त्म हुआ, जिसकी वजह से बहुत काम था, तो टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलता है। एनीवेज़ टाइम मतलब कि हर चीज़ के लिए आपको वक्त निकालना ही पड़ेगा, तभी वक्त निकलता है, बस वही वाली बात है। खैर, आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन होगा ANM से रिलेटेड, तो आप इस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका आंसर ज़रूर करेंगे। और हम मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। सो जितने भी लोग पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा, एंड आई विल सी यू इन दी नेक्स्ट वन। तो बाय बाय।